हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपके दो भाग होंगे, जिसमें भाग 1 और भाग 2 आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग भाग 1 के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान के बारे में पहला टॉपिक में आपको स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट को। सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और याद रखिएगा, यह हम लोगों को जो क्लास स्टार्ट हुआ है या न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, कोई कैंडिडेट अभी तक अगर क्लास में ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ करके आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। पूरा साल भर का कोर्स आप लोग बहुत ही मिनिमम फी में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर अपने फ्रेंड को शेयर करते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये झारखंड का जो जैक बोर्ड है, इसमें पहली बार इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि एकदम मिनिमम फी में स्टूडेंट को फुल कोर्स कराया जाए। यानी कोर्स में ऐसे करवाया जाए कि आपके टर्म 1 का एग्ज़ाम हो या टर्म 2 का एग्ज़ाम हो, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। यानी जो भी क्वेश्चन हमारे पूरे टीम आप लोगों को बताएंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम में उसी से पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, 2023 की परीक्षा के लिए ज़बरदस्त तैयारी। अभी आप लोग न्यू स्टूडेंट है, क्लास 11 के बाद जब क्लास 10 के बाद जैसे 11 पे आप लोग एडमिशन करवाएं तो एकदम न्यू स्टूडेंट है। जो क्लास 12 में गए हैं उन्हें पूछिएगा एक बार जरूर कि मिसाइल क्लासेस क्लास 11 में कैसे स्टडी कराए थे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फुल्ली चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक लाइन बाय लाइन में क्लियर करवाऊंगा। एकदम जिस तरह से आप ट्यूशन पढ़ते हैं अपने घर पे, अपने कोचिंग पे, सेम टू सेम आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और इस तरह से आपको स्टडी करना है कि अभी आपको माइंड में ही सब कुछ समझ में आ जाए। तो अगर आप चाह रहे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, इन सब का पीडीएफ चाहिए, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इस पीडीएफ के लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। पेड कोर्स में आपको बहुत ही कम फी में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। 249 रुपया में डियर स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है पूरा पीडीएफ। यानी टर्म 1 की जितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको A to Z डियर स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर कैंडिडेट कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें 9192228860। बहुत ही कम फी में आप लोगों को अलग अलग टीचर से अलग अलग स्टडी, अलग अलग कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाया जाएगा। ऐसा तैयारी करवाया जाएगा कि आपको ऑफलाइन में इस तरह से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म है, इसमें जो भी जितना भी टीचर मेहनत करें आप लोगों के लिए, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसमें आप लोगों को इतना मेहनत के साथ स्टडी कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए सबसे पहले टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। हम लोग एकदम बच्चों की तरह हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, नोट्स इन हिंदी। इसमें हम लोग को हिंदी में नोट्स दिए जाएंगे अगर आप पेड कोर्स लेते हैं 249 रुपया का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले संविधान के कार्य, संविधान की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है, संविधान सभा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ, कितने दिन लगे निर्माण होने में, निर्माण के बाद इसका कार्य क्या है, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल वीडियो को आप लोग स्किप ना करें और जिस तरह क्लास में ट्यूशन पढ़ते हैं उसी तरह से आपको स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान क्या है। डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर कराएंगे हम आप लोगों को। एकदम आप लोग सिर्फ सुनते रहें और नोट करने के लिए आप कॉपी पेन लेकर बैठें। संविधान क्या है? सबसे पहले दुनिया के किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यानी कोई भी देश के कोई भी नियम और कानून होते हैं, उनके पूरा संग्रह को ही हम लोग संविधान कहते हैं। इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता यानी अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर होती है और वह जो भी नियम व कानून का निर्माण करती है उन्हें जनता पालन करते हैं। यानी कोई देश कोई कानून बनाया है, उस कानून को संविधान कहते हैं। उस संविधान में जो कानून बनाया है, जो भी नियम बनाए, वो जनता को मानना पड़ता है, यानी पालन करना पड़ता है। इसी को हम लोग संविधान कहते हैं।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व में संविधान के प्रकार, यानी विश्व में कितने प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। एक टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से रिकवर करेंगे। तो याद रखिएगा, विश्व में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पहला संविधान जो है वह लिखित संविधान होंगे और दूसरा जो है अलिखित संविधान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लिखित संविधान। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित लिखित संविधान कहते हैं। यानी लिखित संविधान का मतलब होता है, लिखित संविधान का तात्पर्य ये होता है कि कोई एक हेड होता है और जो भी कंडीशन को फॉलो करने के लिए जनता को कहते हैं उसी को लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से देश जो है वो लिखित संविधान है। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में टर्म 1 में पूछे जाएंगे कि भारत एक लिखित संविधान वाला देश है या अलिखित संविधान वाला देश है। तो याद रखिएगा, भारत, अमेरिका और जापान जो है वो एक लिखित संविधान वाला देश है। अब हम लोग चलते हैं अलिखित संविधान कौन कौन से देश हैं। तो अलिखित संविधान किसे कहते हैं, सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। अलिखित जो संविधान है डियर स्टूडेंट, अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संवैधानिक निर्मात्री सभा ने नहीं किया जाता, परंतु उस परंपराओं व समय पर पारित होने वाले कानून, निर्णयों आदि का प्रमाण होता है। यानी ठीक लिखित संविधान का रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है अलिखित संविधान। अब हम लोग देखते हैं कि अलिखित संविधान में कौन कौन से देश आते हैं। डायरेक्टली आपसे टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल क्या अलिखित संविधान के देश के अंतर्गत आते हैं। तो आप बोलेंगे कीजिए हाँ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल जो है अलिखित संविधान है। चलिए अगला देखते हैं संविधान के कार्य क्या है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करवाएंगे आप लोगों को कि हमें संविधान की कार्य क्या है। इस संविधान का तो कोई कार्य होना चाहिए, तो संविधान के कार्य के बारे में देखते हैं। संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। टर्म 1 में इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्ति की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमाओं को तय करते हैं। देन अगला जो देखते हैं, अगला की पॉइंट है कि संविधान सरकार के 3 अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। यानी जनता और संविधान के बीच तालमेल को कायम रखते हैं। अगला देखते हैं, संविधान का जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। यानी कोई भी धर्म एक दूसरे के साथ जब वो अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं तो ये हमें संविधान रोकते हैं। इसी को हम लोग अराजकता की स्थिति को कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। संविधान का कार्य अभी मैंने आपको जस्ट बताया। अब हमें देखना है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, किसी भी देश की संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे एकदम छोटे छोटे बात को आप लोगों को नोट्स करना है। अगर आप थ्योरी पार्ट को अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और सब्जेक्टिव में भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभी को पता है जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदाय से बना होता है। इन समुदाय में तालमेल बैठाने के लिए संविधान आवश्यकता होती है। यानी संविधान जो है बहुत तरह तरह के धर्म लोग निवास करते हैं, उन सब धर्म में एक तालमेल बैठाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। यानी जनता को विश्वास दिलाने के लिए एक संविधान का होना भी बहुत ही जरूरी है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी यह संविधान तय करता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इसको VVI करेंगे आप लोग। डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो संविधान के पास होती है। यानी कोई भी कांड हो गया हमारे देश में, तो मान लेते हैं कि कोई मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल, उन्होंने कहा कि इस कांड का जो सज़ा है वो फांसी दी जाए, तो उसके कहने से फांसी आप नहीं दे सकते हैं। यानी इसका जो अंतिम निर्णय होंगे वह संविधान तय करेंगे कि वो इंसान को फांसी देना चाहिए या नहीं। अगला देखते हैं, अगला की पॉइंट है कि संविधान सरकार के नियम निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। अगला देखते हैं, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान बहुत ही जरूरी है। यानी एक समाज में एक न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी समाज में कोई भी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक संविधान की होना बहुत ही जरूरी है।
अगले देखते हैं विश्व में संविधान सभा। जो विश्व में संविधान सभा है उसका क्या वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक मैं आप लोगों को डिस्कस करवाया, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट मैं बताना चाहता हूँ, खास करके गौर करेंगे। तो ये जो आप क्लास 11 का जो कोर्स कर रहे हैं, ये जो पहला टॉपिक देख रहे हैं आप पॉलिटिकल साइंस के, तो डियर स्टूडेंट इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, होम साइंस के बारे में, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर के बारे में A to Z कोर्स करना चाहते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए, तो डियर स्टूडेंट 249 रुपये हमारे पेड कोर्स है, जिसमें आपको अच्छी तरह से पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन का हो, शॉर्ट क्वेश्चन का हो या थ्योरी पार्ट का हो, यानी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू से या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे एक A to Z कंटेंट मुझे चाहिए, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट A to Z हो, तो डियर स्टूडेंट इस नंबर पर आप लोग 91222860 पर आप लोग व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें कि पूरा सिस्टम का कोर्स का वैल्यू क्या है, कोर्स कैसे परचेस करें, A to Z इसमें आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं विश्व में संविधान सभा। तो डियर स्टूडेंट, विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला व्यक्ति जो है ब्रिटेन के एक नागरिक थे, सर हैनीमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे कि जो विश्व में जो संविधान का जो सभा का जो एक मालिक है वो कौन हो, तो याद रखिएगा सर हेनरी मैन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में बनाई गई थी। कौन सा राज्य में बनाई गई थी ये भी आप नोट डाउन करेंगे, डायरेक्टली आपसे टर्म 1 में पूछे जाएंगे। उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान का निर्माण करवाया था। यानी जिस समय अमेरिका ने सबसे पहले जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय अमेरिका में देशों की संख्या कितनी थी, 13। उन्होंने देश में राज्यों की संख्या 13, उस 13 राज्य ने मिलकर ही संविधान सभा का निर्माण करवाया था। तो कब करवाए थे, 1786। ये भी नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले किस देश में, तो याद रखिएगा अमेरिका में। आगे चलते इसके बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई थी। यानी इसके बाद जो है अमेरिका के बाद 1789 में फ्रांस में आपके डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फ्रांस में संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, 1789 में। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 में देखेंगे और वीडियो नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। यानी तैयारी हम लोगों को इस तरह से करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, यानी 80% प्लस मार्क्स आए। याद रखिएगा, अगर जिस तरह से हम लोग स्टडी कराते हैं पूरा टीम, अलग अलग टीचर के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, तो डियर स्टूडेंट अगर इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से अगर दिल लगाकर स्टडी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 70+ आप लोगों का मार्क्स आएंगे। चलिए आप चलते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे, तो 1942 में। कौन सा देश भेजे थे, तो ब्रिटेन। ये भी नोट डाउन करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारत को सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें फुसलाना था। यानी जो ये ब्रिटेन के थ्रू से जब भेजे गए थे भारत क्रिप्स मिशन, तो भारत को इसलिए भेजा गया था फुसलाने के लिए, ताकि वो युद्ध ना करें उनके साथ। किसके साथ, तो याद रखिएगा अंग्रेजों के साथ। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन भी किया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया था। अगर देखते हैं भारतीय संविधान सभा, ये भी यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टर्म 1 एवं टर्म 2 के लिए। भारतीय संविधान सभा, भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला जो व्यक्ति थे वो एम.एन. रॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति कौन थे, तो एम.एन. रॉय। देन अगला देखते हैं, अगला की पॉइंट है कि 1885 में जहां तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन 1895 में स्वराज्य विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा स्वराज्य पार्टी का जन्म अधिकार कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सेंटेंस है डियर स्टूडेंट ये दोनों, कि 1922 में पहला ऐसा महात्मा गांधी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि देश में एक संविधान होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उन्होंने भाषण दिए थे।
अगला देखते हैं 1924। 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे। इनके पिता का नाम दादा गंगाधर नेहरू, जो 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में लाल किला के अंदर कत्ल कर दिए गए थे उसको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। अगला चलते हैं, अगला की पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है की पॉइंट 1924 और 1934। 1924 और 1934 में स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था जिसमें संविधान सभा की मांग 2 बार की गई थी, 1924 में और 1934 में। ये भी नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नोट, कुछ नोट है उसको नोट डाउन करेंगे आप लोग कॉपी पे। याद रखिएगा, अगर कोई पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 249 रुपया है और उनको नोट नहीं करना है, उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से जोड़ दिए जाएंगे और आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं नोट्स में क्या कहा गया था कि संविधान के विचारों को जनता तक ले जाने का श्रेय याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने अपने कई भाषणों में उल्लेख किया है कि जनता उसको से इसके अवगत कराया जाए। आगे देखते हैं 1936 में कांग्रेस की स्थापना 1885 दिसंबर 28 को हुआ था। यदि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में। याद रखिएगा, अगर किसी ने किया था तो A.O. ह्यूम, किसी ने किया था तो A.O. ह्यूम। अगला देखते हैं कि कांग्रेस ने पहली बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन संविधान सभा के अर्थ के महत्व की बात कही। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता कितने थे तो 72। आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे तो जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय उसके सदस्य देश की संख्या कितनी थी, सदस्य अध्यक्ष कितने थे तो 72। अगला देखते हैं, अगला क्या है 1940। अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति था जिन्होंने कहा था भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा। जो भारत के जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था, चर्चिल ने कहा था क्या कि भारत एक ऐसा देश है जहां भारत का जो देश है वो जनता खुद तय करेंगे संविधान में क्या क्या होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे जो सेंटेंस है भारतीय संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जब संविधान निर्माण होने लगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन रखा गया था। 1942 में ब्रिटिश 1942 की ओर से सैद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 क्रिप्स मिशन की, याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से भारत के समक्ष रखा गया, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव से सभी राजनीतिक दल के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसी कारण यहाँ संविधान सभा नहीं बन पाई थी। आगे नोट देखते हैं, नोट क्या है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अकेला एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह पार्टी M.N. रॉय ने बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्रिप्स देखिए, याद रखिएगा, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने बनाया था तो M.N. रॉय ने। किसने बनाया, डायरेक्टली आपके टर्म 1 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे 1945 जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई तथा तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइस रॉय लॉर्ड किवेबल ने इसकी पुष्टि की। 1946 जो है 1946 में क्रिप्स प्रस्ताव का व्यवहार स्वरूप 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से दिया गया था तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। किसने करवाए थे, कैबिनेट मिशन की योजना के सिफारिश पर। आगे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय सदस्य देश की संख्या थी 389, जिसमें 292 प्रतिनिधित्व ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधित्व चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधित्व भारतीय रियासत से थी। टोटल अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 389, अगर पूछा जाए ब्रिटेन के कितने थे तो 292, अगर भारत का पूछा जाए तो याद रखिएगा 93। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा डियर स्टूडेंट तब आपको पता चलेगा कि सर बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे, अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें से एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधित्व सभा नहीं थे, यानी जो 92 सदस्य थे भारत के
किसमें, क्रिप्स योजना में। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो 92 स्टूडेंट प्रतिनिधित्व थे, इसमें हैदराबाद के एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे कौन सा ऐसा राज्य था जहां से एक भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं थे, तो वो हो जाएगा हैदराबाद। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिए गए थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंट योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। पर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ, तो माउंट, याद रखिएगा, माउंट योजना के तहत। संविधान, पाकिस्तान के सदस्य संविधान के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 239 रह गए हैं। अब याद रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान सभा का स्वरूप। जो संविधान सभा है इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, तो संविधान सभा का विधित्व उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि संविधान सभा का गठन कब किए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, दिन था सोमवार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 11 बजे, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। संविधान सभा का अधिवेशन, अब हम लोग चलते हैं संविधान सभा के अधिवेशन। तो डेस्ट संविधान सभा का अधिवेशन, पहला जो अधिवेशन था संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में 209 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 209। कब हुए थे, तो 9 दिसंबर 1946। अब अगले चलते हैं, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टन, और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे किसको, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा अधिवेशन जो है वो देखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा अधिवेशन के बारे में ये बताया गया था कि संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 पहला जो अधिवेशन हुआ था, ये भी आप नोट डाउन करेंगे, 9 दिसंबर। दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग चलते हैं कि इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आता है क्या, इसी अधिवेशन के दौरान 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुने गए थे। यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसे भीमराव अंबेडकर को चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। अब हम लोग चलते हैं, कुछ नोट्स है उसको की पॉइंट को देखें आप लोग। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रक्रिया एवं आदर्श का प्रतिरूप था जिसके अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं क्लास 11 के लिए, पेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो डियर स्टूडेंट क्लास 11 का जो पेड कोर्स है जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कंडीशन आप लोगों को दिए जाएंगे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होगी, बेस्ट कंटेंट होंगे, डाउट क्लासेस होगी। जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में वो A to Z आप लोगों को कंटेंट दिए जाएंगे। और याद रखिएगा जो सब्जेक्ट होंगे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, जितना भी आप देख पा रहे हैं ये सब A to Z आपको सब्जेक्ट को कवर करवाया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देन हम लोग जो अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप चाह रहे कि सर मुझे क्लास 11 का फुल कोर्स लेना है 249 रुपया में, जिसमें आपको A to Z PDF प्रोवाइड किया जाएगा, तो डियर स्टूडेंट इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें कि किस तरह से हमें इस बैच को परचेस करना है। 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप करें। इस व्हाट्सअप नंबर, ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करें तो डियर स्टूडेंट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा अधिवेशन। जो चौथा अधिवेशन थे भारतीय संविधान सभा का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था। जो चौथा अधिवेशन था वो कब तक चले थे, तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई
1947 तक चली थी। इस अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिरंगा को कब अपनाए गए थे, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची, 3 परिशिष्ट थे। इस समय अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गया है। यानी जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय भागों अनुसूची की संख्या जो थी वह 8 थी, और अभी जो अगर वर्तमान में देखा जाए तो वह बढ़कर हो गया है 12। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, 395, भागों की संख्या 22, याद रखिएगा, और अनुसूची की संख्या 8। अगर अब पूछा जाए वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 12। अब हम लोग चलते हैं 25 जुलाई 2017 तथा तक 465 अनुच्छेद थे। याद रखिएगा, जो 2000 देख पा रहे हैं, जो 25 जुलाई 2017 तक 465 हो गए और 31 दिसंबर 2017 तक 465 हो गए क्या, याद रखिएगा, अनुच्छेद। तो पहले अगर पूछा जाए पहले कितना था तो 395, वही बढ़कर अभी हो गया है 465। आगे देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिक रूप में लागू कर दिया जाएगा। संविधान कब लागू किया गया है, तो 26 जनवरी 1950, और अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इस समय से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। अंतिम रूप से पारित संविधान पर 284 सदस्य ने हस्तक्षेप किए थे। आगे देखते हैं संविधान में पेश कर प्रस्ताव हर शब्द और वहाँ की कई बात रिकॉर्ड की गई है और इन्हें काष्ठीकृत असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ये जो देख रहे हैं ये हम लोग पार्ट 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अभी यहाँ पे छूटा हुआ है, ये सब हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 2 में भी हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जो थ्योरी पार्ट छूटे हुए, हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कैसे लगे हैं आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये जो चैनल आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल है। जो भी क्लास 12 में स्टडी किए उन्हें एक बार जरूर पूछेंगे कि मिसाल क्लासेस की जो पूरी टीम है वह किस तरह से प्रिपेयर करवाता है स्टूडेंट को। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय कितने थे, कितने बैठक हुए, कितना सदस्यों की संख्या थी, इस A to Z हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में थ्योरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।